हेलो गाइस, आज हम सीटेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था अंडरस्को ए का कोई आपसी संबंध नहीं है, बी की भूमिका नगण्य है, सी का कोई प्रभाव नहीं होता है, डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका अगला प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार अंत स्थिति अनुपालन संभावना ए भाषिक मूर्तिकार, बी शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी, सी स्थानिक मनोवैज्ञानिक, डी अंतरावैयक्तिक विक्रेता। उत्तर बी शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़। आपका अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ए बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, बी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, सी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं, डी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। उत्तर बी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। आपका अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के अंडस्को चरण को दर्शाता है। ए प्रथापूर्व, बी प्रथागत, सी उत्तर प्रथागत, डी अमूर्त संक्रियात्मक। उत्तर ए प्रथम पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, क्यू समावेशी शिक्षा ए हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, बी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, सी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, डी तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। उत्तर बी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आपका अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, एक महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। उत्तर डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सानिध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। उत्तर बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। उत्तर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। आपका अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए पेलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी पियाजे। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, बच्चों के उत्कृष्ट विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्कानर द्वारा, डी इनसे कोई नहीं। उत्तर बी पियाजे द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में होता है तारक के रूप में कलाकारों से शुरू होता है, कहा जाता है? ए संवेदन प्रबोधन, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी प्रभावी क्रियात्मक स्थिति। उत्तर बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था।